तो आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग रिवाइज क्यों नहीं करते हैं? मैंने कितनी बार आपको बताया कि आपको रिवाइज करना चाहिए, और रिवीजन की है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ने की कोशिश करते हो वो तभी आपके ब्रेन में रहेगी जब आप उसको रिवाइज करेंगे। और ब्रेन वर्क ही वैसे करता है, आप कोई चीज़ पढ़ते रहोगे, नई चीज़ पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, एक समय के बाद भूल जाओगे। जो चीज़ें एक महीने पहले पढ़ी थी उस पर पेपर लगाने की कोशिश करो, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो रिवीजन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं कि आप आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब आप लोग रिवाइज क्यों नहीं करते वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्यों नहीं कर रहे हैं उसके रीजंस दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इस आदत का सुधार करना है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। और अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, रिवीजन से बड़ा कोई चीज़ वो ऐसे ही है कि आप हर दिन पैसे कमाने जाते हो, 100 रुपए 200 रुपए कमाते हो, उसको लाके घर पे रखते हो। लेकिन घर पे रखने के बाद आप भूल जाते हो कि आपने कहाँ रखा है। तो पैसा कमाने का मतलब ही क्या है जब आपने घर पे उसको रखा ही नहीं है? आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं जो चीज़ों को स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। और वो मेमोरी एक समय के बाद डिक्लाइन भी हो जाती है। डिक्लाइन इसलिए हो जाती है क्योंकि आप उसको रिपीट नहीं करते, डिक्लाइन इसलिए हो जाती है क्योंकि आप उसको इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो आपको मेमोरी वाला वीडियो देखना है, रिवीजन वाला देखना है, उसके बाद यहाँ पे आना है और आपको पता करना है कि रिवीजन क्यों करना जरूरी है। जो पहला रीजन है जिस वजह से आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं वो है इल्यूजन ऑफ मास्टरी, कि जब भी आप कोई चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं, दो बार पढ़ लेते हैं, तो आपको लगता है उस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो गए हैं। चाहे पॉलिटी पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, लेकिन अगर 4 सवाल मैंने पूछ दिए ना तो उसमें से जितनी भी मास्टरी है वो बाहर आ जाएगी। अब आप देखने की कोशिश करो कि कोई सब्जेक्ट एक बार आप पढ़ते हो, एक बार पढ़ने के बाद अगर 10 दिन छोड़ दोगे ना, 10 दिन के विदिन तो आपको लगेगा यार ये आता, 10 दिन के बाद कुछ याद नहीं रहता। तो जो इल्यूजन है ना कि यार आप इस चीज के मास्टर हो गए एक बार पढ़ने के बाद, एक बार, दो बार, 4 बार पढ़ने के बाद कोई मास्टर्स नहीं होता। एटलीस्ट 10 बार रिवाइज करोगे तब उस सब्जेक्ट में आपको 50 से 60% चीजें याद रहेंगी। नहीं तो याद नहीं रहेंगी। पहली बार आप कितनी भी अच्छे से पढ़ लो, कितना भी कर लो, अगर आप रिवाइज नहीं करते, कितना भी स्मार्ट आपका ब्रेन है, नहीं होंगी चीजें। ये जो इल्यूजन है ना कि हमने एक बार पढ़ लिया है, हमें आ गया है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। और हमारा ब्रेन हमेशा चाहता है कि कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। लेकिन पुराने को पढ़ना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना भूलते जाओगे। जो मैंने पैसे वाला एग्जांपल दिया उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि आप हर दिन पैसे कमाते हो लेकिन घर में लाके रख देते हो, आपको पता ही नहीं कि पैसे कहाँ रखें। तो ब्रेन भी वैसे ही है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो इल्यूजन है ना कि आप मास्टर हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद आप मास्टर हो गए हैं तो आप 10 दिन के विदिन क्वेश्चन मत लगाओ। एक बार आपने पढ़ा है, फिर आप कम से कम 20 दिन 25 दिन बाद उसमें से जाके सवाल लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, और आपको पता लग जाएगा कि आप कितने मास्टर्स। तो ये जो है ना कि एक बार आपने पढ़ लिया तो आप हीरो बन गए, वो सब कुछ नहीं होने वाला। एक महीने बाद इनमें से 10% चीजें भी याद नहीं रहेंगी अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि आप मास्टर हो गए उस सब्जेक्ट में एक बार, दो बार पढ़ के। लक्ष्मीकांत कम से कम 50 बार मैंने पढ़ी है, 1.5 साल से मैंने टच नहीं करा, लेकिन मैंने रिवीजन इतनी बार करा है कि मुझे अभी बहुत सारी चीजें याद है। हिस्ट्री की बात करूँ, कोई भी चीज़ की, मैं करता हूँ रिवीजन। मेरा है कि मैं रिवीजन को सबसे प्रियोरिटी पे रखता हूँ। तो आपको रिवीजन को प्रियोरिटी पे रखना है। दूसरा जो रीजन है कि आप लोग क्यों तैयारी नहीं करते वो है कॉग्निटिव लोड। कि ब्रेन को ना जब भी कोई चीज़, नई चीज़ पढ़नी होती है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसमें उसको मज़ा आ रहा होता है कि यार नई चीज़ें पढ़नी है। लेकिन जब भी आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा मेहनत का काम होता है, क्योंकि रिवीजन में आपको एक्टिव रिकॉल करना पड़ता है, रिवीजन में आपको देखना पड़ता है कि पहले क्या पढ़ा है, टिक करना पड़ता है, ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट आपको लेना पड़ता है। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि पहली बार अपने 100 पेजेस पढ़े, 100 पेजेस में से 20 पेजेस का मटेरियल था जो इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो 20 पेजेस का करेंगे ना, जो फैक्ट्स फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपका ब्रेन रिफ्यूज करता है कि नहीं यार इतना काम नहीं करूंगा। और उसी के चक्कर में, उसी के झांसे में आके आप लोग पढ़ाई बंद कर देते हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते। आपको लगता है रिवीजन में क्या ही फायदा है, मुझे आता है। वो चीज़ें नहीं करनी, आपका ब्रेन रिफ्यूज करेगा। इसी वजह से ज़्यादा बच्चे जब रिवीजन करने जाते हैं वो सब लगता है यार बोर हो गया, अब नहीं करना है। लेकिन यही जो बोर्डम वाला काम है, यही जो काम है रिवीजन का कि आप अभी नहीं कर रहे हैं, ये आपको बहुत नुकसान करने वाला है। कितना भी बोर हो जाओ, कितना भी मन ना करे, आपको रिवीजन करना है। अपना जो सबसे बेस्ट टाइम है उसमें रिवीजन करना है, और हेडिंग ध्यान देनी है, जो कीवर्ड्स हैं वो ध्यान देना है, और अच्छे से रिवाइज करना है। और ये इम्पैक्ट करेगा। 10 दिन 15 दिन करना डिफिकल्ट होगा, एक महीने या 14 दिन का साइकिल बनाओ, 14 दिन रिवाइज करके देखो। उसके बाद इम्पैक्ट नहीं आएगा तो आके कमेंट करके बताना, इम्पैक्ट एकदम रियल आएगा। ये मेरा फेवरेट टेक्निक है। और मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उनका मेमोरी वर्क करता है, वो सब रिवीजन पे बहुत जोर देते हैं। अब मैं आपको तीसरा रीजन बताता हूँ कि आप लोग रिवाइज क्यों नहीं करते हैं। वो रीजन बड़ा पर्सनल है कि आप लोग को लगता है कि जब भी आप रिवाइज करने जाओगे आपको पता लग जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। तो जो फियर ऑफ इनकॉम्पिटेंस है कि आपने एक बार पढ़ लिया है, आपके दिमाग में है यार मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो बहुत बार आपका ब्रेन रिफ्यूज करता है कि आपको रियलिटी चेक ना मिल जाए, आपको पता ना लग जाए कि आपको नहीं आता है। इस वजह से ब्रेन बोलेगा मत करो, रिवाइज मत करो। लेकिन आपको करना है।
ये जो फियर ऑफ इनकॉम्पिटेंस है ये पीवाईक्यू में भी लागू होता है। बहुत लोग क्वेश्चंस नहीं लगाना चाहते, बहुत लोग मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते। उनको लगता है कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, कि पता ना चल जाए कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन खुद से एक्सपोज होने में क्या दिक्कत है? मतलब खुद को अगर समझ जाओगे, खुद की वीकनेस पता चल जाएंगी, खुद के जो कमजोर जोन है वो पता चल जाएंगे, वो तो एग्जाम के लिए बेहतर है ना। कोई और आपको नहीं बता रहा है कि कहाँ पे आप कमजोर है, नहीं है, आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। तो जो ये फियर है कि मुझे नहीं आता, गोल क्या है? एग्जाम निकालना है ना, कि जब आप रियल एग्जाम देने जाएं तो वहाँ आप कम गलत करें। और रियल एग्जाम में आप कम गलत तभी करेंगे जब आप पहले रिवाइज करेंगे, जब आप पहले फियर से निकल लेंगे कि यार मैं अगर गलत भी होता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने कमजोर जोन पता चलेंगे। कभी बरसात के मौसम में कहीं पॉलिथीन लगा के पानी रोकने की कोशिश करी है? तो जहां जहां छेद होता है ना, वहां रोकने की कोशिश करते हैं, उसको ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि छेद है? तो पहले पानी डाल के चेक करते हैं। आपको भी रिवीजन के माध्यम से चेक करना है कि भाई कहाँ कहाँ मुझे नहीं आता है। पहली बार पढ़ने के बाद आपको भी क्वेश्चन लगा के चेक करना है कि कहाँ कहाँ वीक है। इंडियन पॉलिटी में कुछ टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ टॉपिक बहुत वीक हो सकते हैं। तो आपको पता करना है कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो बहुत वीक है, और कुछ स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग वालों को आप और मजबूत करें, वीक वालों को ज्यादा मेहनत करके और स्ट्रांग करने की कोशिश करें। तो जो फियर ऑफ इनकॉम्पिटेंस है कि भाई पता लग जाएगा, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे बाहर आओ और रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। अगर ये नहीं कर रहे हो तो एग्जाम तो भूल जाओ, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है जो ये काम रेगुलर कर रहे हैं और जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और जिनके पास बहुत माइंड भी है। तो अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो ये तरीके करो। टफ होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान होंगे, कि आप जाओगे शुरू करोगे हो जाएगी। आदतें बदलना मुश्किल होता है, लेकिन ये आदतें ही हैं जो आपको ले जाती हैं वहां तक जो आपके सपने हैं। तो जब भी लगे कि आप नहीं कर पाओगे, अपने पेरेंट्स का फोटो रखो, अपने सपनों का फोटो रखो और करने की कोशिश करो। अगर लाइफ में आपको कुछ वो चाहिए जो आपने पहले नहीं प्राप्त करा है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं करा है। सिंपल तरीका है और कुछ नहीं है, ये बड़ा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल है, आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, आप खाने की व्यवस्था करेंगे। आपका एक सपना है, उसके लिए भूख होनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, त्याग करना पड़े, अपनी आदतों का त्याग करना पड़े, लोगों का सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने रिश्तों को, गो फॉर इट। सपनों के लिए अगर आप रियल में सीरियस हैं तो ये करो, और ये मजाक नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा यार थोड़ा सा आदत नहीं बदलते हैं, आलस में रहते हैं। यही आदतें आपकी जिंदगी के 4 साल और खा जाएंगी। एक एग्जाम 10 नंबर 5 नंबर, गैप खत्म, 4 साल फिर लगाओगे और वो मौके बार बार नहीं आते। तो ये चीजें करो, डर अपने अंदर से खत्म करो कि आपको कुछ चीज पता चल जाएगी अपने बारे में, आप कमजोर हैं वो पता चल जाएगा। उस चीज से निकलो और रिवीजन पे टाइम दो। अब चौथा जो रीजन है कि आप लोग रिवीजन क्यों नहीं करते, वो रिवीजन आपके डोपामाइन से रिलेटेड है। कि जब भी आप रिवीजन करने की कोशिश करते हैं उसमें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता। जब भी आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार ये भी पढ़ लिया, ये नई चीज़ पढ़ ली, नई चीज़ पढ़ ली। तो नई चीज़ों को लेके बड़े एक्साइटेड होते हैं। सेम लाइफ में भी है कि बहुत बार आपको लाइफ में कोई नया इंसान मिल जाता है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उसको लेके कि यार ये कुछ अलग है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, अंत में पुराने रिश्ते काम आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो नई चीजें हैं वो आपको इमीडिएट रिवार्ड तो दे रही हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखा है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या वो सस्टेन करेंगी? वो इमीडिएट रिवार्ड शायद रिवीजन में नहीं मिलता है। रिवीजन में वो चीजें आप पढ़ते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन रिवीजन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाता है, रिवीजन आपको स्ट्रांग बनाता है। और रिवीजन जो आपका ग्राउंड है, कि मान लीजिए आप पॉलिटी आज आपको 30% आती, रिवाइज कर करके आप 50 तक पहुंच सकते हैं, 60 तक पहुंच सकते हैं। तो जब कुछ नया भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, आप और डीप जा सकते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि इमीडिएट कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, इससे भी बचने की ज़रूरत है। हमेशा इमीडिएट फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ये बात आपको समझना है कि बहुत सारे काम जो बहुत मज़ा नहीं देते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज बहुत बार आपको बहुत मज़ा नहीं देगी, वॉक बहुत बार शायद उतना मज़ा ना दे। बहुत सारे काम है, जैसे ट्रेनिंग की बात करें, जो ट्रेनिंग में उतना मज़ा नहीं आता जितना रियल गेम में आता है। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग में बहुत पसीना बहाते हैं वो रियल में बहुत अच्छा करते हैं। विराट कोहली की बात करें, अलग लोगों की बात करें, या जो लोग वार की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं वो वहाँ पे वार में उनका खून कम बहता है। तो ये प्रैक्टिस है, रिवीजन एक प्रैक्टिस है। इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बोर हो रहे हो तब भी करो, हेडिंग पे ध्यान दो और अपने आप को थोड़ा सा पुश करो। जो इनर्सिया है ना कि यार मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, उससे बाहर निकलो। अगर उससे बाहर नहीं निकले तो फिर जो अभी कर रहे हो वही करोगे। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब ये रियलिटी है। अगर अपनी आदतें नहीं बदलोगे तो फिर आदतें नहीं बदलोगे तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? आदत बदलो, छोटी छोटी आदतें बदलो और रिजल्ट आने लग जाएगा। तो ये तो तरीके हैं। जैसे आप रिवीजन वाले जो भी आपके फियर हैं क्यों नहीं करते, वो मैंने बताने की कोशिश करी, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है आपको। आपको स्पेस्ड रिपीटिशन पे फोकस करना है। कोई चीज़ आज पढ़ी, 3 दिन बाद रिवाइज करो, 7 दिन बाद रिवाइज करो, 14 दिन बाद रिवाइज करो। एक्टिव रिकॉल पे फोकस करना है, जहाँ पे आप शाम को बैठ के उसको याद करें कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसे एक्सप्लेन करना है या ऐसे मैं इसको समझूंगा, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने एक्सप्लेन वाला आपको बताया है कि किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो उस टॉपिक को, बहुत अच्छा आपको याद हो जाएगा। और एक होता है डुअल कोडिंग, कि कोई भी चीज़ आप पढ़ने की कोशिश करते हो
उसको केवल एक सेंस से देखने की कोशिश मत करो रीडिंग का, उसको सुनने की कोशिश करो, उसको माइंड मैप बनाने की कोशिश करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ाई को। पढ़ाई को बड़ा बोरियत वाला मत बनाओ कि बहुत मंडेन सा है, बहुत बोरिंग सा है, एक एहसान कर रहे हो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो पढ़ाई करके। आपका एक सपना है, उसको पूरा करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, नोट्स इंटरेस्टिंग बनाओ, कलर्ड नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे बनाओ कि आपका पढ़ने का मन करे। लाइफ में भी जैसे लोगों के बारे में आपका बात करने का मन करता है तो आप रीजन तलाशते हैं ना कि यार इस इंसान में ये बातें हैं, ऐसे हैं, तो पढ़ाई भी वैसा है, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनसे कनेक्ट करो। और पढ़ाई बोरिंग नहीं है, पढ़ाई एक बेहतरीन काम है जिससे दुनिया बदलती है, लोगों की ज़िंदगी बदलती है। तो अपनी ज़िंदगी बदलनी है, लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और रिवीजन करो, बहुत बार मैं बोलता हूँ रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जो भी पढ़ रहे हो, जितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो उसका आधा टाइम तो रिवीजन को लो दो, और रिवीजन के लिए अपना बेस्ट टाइम देने की कोशिश करो। रिजल्ट आएगा, हैबिट चेंज करो, और रिजल्ट ऐसे ही आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, अगर आपने नहीं करा तो कर दीजिए, क्योंकि दूसरा कोई वीडियो आएगा आप मिस कर जाएंगे। शेयर कीजिए बाकी लोगों से, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे हम लोग पर्सनल बातें कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बहुत नए कोर्सेज लाने वाला हूँ यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए। एसे राइटिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे आप एसे राइटिंग अपनी चेक करा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन होगा जहाँ पे आपको एक बार में ही पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वहाँ पे हम कर सकते हैं कि आप एक ऐसे चेक कराते हैं तो उसका भी पैसा दे के आप काम चला सकते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से डिटेल्ड हम आपको गाइडलाइंस या जो भी चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि ये कोर्स चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपको एक चीज़ और बतानी है कि आप अभी रिवीजन में कितने घंटे देते हैं, आपको ये कमेंट करना है, फिर मैं बताऊंगा कि आपके सक्सेस के चांसेस कितने हैं। कितने घंटे रिवीजन में देते हैं और वो कौन सा टाइम है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, कौन सा टाइम है, ये चीज़ें कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए।